हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज मैं नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट का टॉपिक प्रोसेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन एंड रिवीजन नीड फॉर अ मॉडल ऑफ कंटिन्यूअल इवैल्यूएशन यानी कि पाठ्यचर्या के सतत मूल्यांकन के मॉडल यानी कि प्रतिमान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में आज ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे यानी कि परिचय। मूल्यांकन एक कार्यक्रम पर डाटा एकत्रित करने की प्रक्रिया है जो कार्यक्रमों को अपनाने, अस्वीकार करने या संशोधित करने का निर्णय लेने के उद्देश्य से इसके मूल्य या गुणों योग पूर्ण निर्धारित करता है। शिक्षक जानना चाहते हैं कि क्या वे क्लास में कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट क्या क्लास में कर रहे हैं, क्या इफ़ेक्टिव है यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, इसको चेक करेंगे टीचर। विकासक और योजना का यह जानना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम उत्पाद कैसे बेहतर बनाया जाए। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन का मूल्य के मूल्यांकन के साथ संबंध होने चाहिए। पहला है जिसमें अध्ययन कार्यक्रम, अध्ययन का कोर्स यानी कि जो सब्जेक्ट है वो, और अध्ययन का क्षेत्र यानी कि स्टडी एरिया कि कितना तक क्या हमको पढ़ाना है, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। आप चाहें तो परिचय जो है उसको आप बड़ा कर सकते हैं, जैसे अपने मन से भी लिख सकते हैं आप परिचय, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे आप देख सकते हो वीडियो में, जो आपको अच्छा लगे आप डाल देना, जितना आपको लिखना हो। यहाँ पे बताया गया है पाठ्यचर्या के निरंतर मूल्यांकन प्रतिमान की आवश्यकता, यानी कि पहले प्री पोस्ट टेस्ट यानी कि पूर्व परीक्षण करेंगे बच्चों का। उसके बाद है मानक संदर्भित परीक्षण या मापदंड एवं निकष। फॉर्मेटिव एंड समेटिव मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं पाठ्यचर्या का निर्मात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। पहला पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण को हम डील करेंगे। यहाँ पे यह पाठ्यचर्या के मूल्यांकन का समान और सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले स्वरूपों में एक है, यानी कि जो ये टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें आप देख सकते हो। दूसरा पॉइंट है ग्रहण की गई पद्धति प्रयोग से पूर्व और प्रयोग नीतियों के समान है। इस विधि में परीक्षा का आयोजन विधियों द्वारा पाठ्यचर्या समाप्त करने के लिए सत्रगण यानी कि एंडिंग सेशन ऑफ द एंडिंग जो होता है उसमें आप ये आंकने का कार्य किया जाता है, यानी कि परीक्षण किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। कभी कभी परीक्षा के लिए दो समानांतर फॉर्म जैसे T1 T2 यानी कि जो टेस्ट का पैटर्न है वो दो भागों में बांट सकते हैं, आप यूनिट वाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने अपने स्कूल के अनुसार सभी टेस्ट लेते हैं बच्चों का। इससे अच्छा है कि बच्चे में कितना जो हम पढ़ाएं वो कितना इफ़ेक्टिव रहा है वो हमें समझ में आ जाता है, और अपने जो टीचिंग एड्स हैं या टीचिंग मटेरियल जो होता है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इन परीक्षाओं में से एक परीक्षा विद्यार्थियों के विशिष्ट पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले उनके ज्ञान अथवा क्षमता के स्तर का मूल्यांकन के लिए आंकना, यानी कि जो बच्चे हैं उनको किस तरह से टेस्ट लेंगे, ये बच्चे के एबिलिटी के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार हम तय करेंगे कि किस तरह का टेस्ट लेना होगा, मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, या ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरह से करेंगे, असेसमेंट किस तरह से बच्चों का हम करेंगे। सिक्स पॉइंट है पूर्व परीक्षा द्वारा प्राप्त किए गए अंक निर्धारित कसौटी पर अथवा सत्रांत यानी कि जो एंड ऑफ द सेशन होता है उसमें किस तरह का जो हर क्लास में बच्चे किस तरह का एक्टिविटी करते हैं उसको टीचर ऑब्जर्व करते रहते हैं, इसके अनुसार भी आप टेस्ट में आप उसको दे सकते हैं अंक।
7वां पॉइंट है, उसके बाद विद्यार्थियों को योजना अनुसार पाठचर्या अनुभव से अवगत कराया जाता है। 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट एंड 10 पॉइंट आप देख लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपको जल्दी नेट पे नहीं मिलता है, इसलिए मैंने जो पढ़ा है आपको मैं ये बता रही हूँ। प्री 1 यानी कि टेस्ट 1 जो हम लोग टेस्ट लेंगे बच्चों का, वो किस तरह से लेना है ये आपको डायग्राम के अनुसार आप बता सकते हो। सेकंड में करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, जो पाठचर्या का क्रियान्वयन होगा वो इस बीच में रखना है। एंड थर्ड में पोस्ट एग्ज़ाम, यानी कि जो बाद में हम एग्ज़ाम लेते हैं, एंड ऑफ द सेशन बोल सकते हैं, एंड ऑफ द टॉपिक बोल सकते हैं, उसमें आप Tier 2 एग्ज़ाम ले सकते हैं, टेस्ट 2। पाठचर्या का पूर्व तथा पश्च परीक्षण यहाँ तक समाप्त हुआ। एंड दूसरा पॉइंट था हमारा मानक संदर्भित परीक्षण एवं मापदंड एवं निकष, जिसमें आप ये 8 पॉइंट आप दे देना। जैसे पहला पॉइंट है मानक संदर्भित तथा मापदंड तथा मापदंड संदर्भित परीक्षण में अंतर उनके उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है जब पाठचर्या का परीक्षण एक निश्चित मापदंड, जिसे मापदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। थर्ड पॉइंट है अथवा एक समान वितरण अथवा मानक, जिसे मानक संदर्भित कहते हैं, के आधार पर किया जाता है तो पाठचर्या का स्तर निर्धारित करते हैं। फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, ऐसे से 8 पॉइंट है, आप फिफ्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर आपको पूछता है तो ये पॉइंट डालने होंगे आपको, आप अपने मन से भी ये पॉइंट डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ कैरिकुलम। पहला हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखेंगे, यानी कि निर्णात्मक मूल्यांकन देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान औपचारिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, निर्णात्मक मूल्यांकन प्राकृतिक में विकासात्मक है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र के सीखने और शिक्षक के सीखने में सुधार करना है। ऐसे हम आसान भाषा में इसको कह सकते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को, जैसे क्लास के दौरान जो बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये निरंतर चलने वाली मूल्यांकन होता है। जैसे कि उसके दौरान ही हम बच्चे का ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसा वो बिहेव कर रहा है या उसमें क्या परिवर्तन आया है, नहीं आया है, ये सारे मूल्यांकन किया जाता है। और समेटिव में है कि एंड ऑफ द सेशन, जैसे हम टेस्ट या एग्ज़ाम लेते हैं उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। थर्ड पॉइंट, आमतौर पर शिक्षक द्वारा किए गए परीक्षण इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है परीक्षण सामग्री सीमित सामग्री क्षेत्र के लिए तैयार की जाती है। फिफ्थ पॉइंट, यह जानने में मदद करता है कि निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। 7th एंड 8th पॉइंट, यह एक सतत और नियमित प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और सतत और नियमित प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है। नोट में हम देखेंगे प्रारंभिक आकलन किसी क्लास में किसी को सीखने की प्रगति का मूल्यांकन है। समान रचनात्मक औपचारिक निर्णात्मक आकलन में शामिल है। प्रश्नोत्तरी पूछताछ करना यानी इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, खेल परियोजनाकार प्रोजेक्ट वर्क या स्पोर्ट्स प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, समूह क्रियाकलाप यानी ग्रुप में जो एक्टिविटी करते हैं उसको भी आकलन किया जाता है। जैसे टीम वर्क हो गया, ग्रुप में बच्चे को अगर कोई काम देते हैं वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे का कि किस तरह से वो कर रहे हैं सभी के साथ मिलकर। फिर आता है समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें होता है जैसा कि हम पहले बताएं कि
जैसे एंड ऑफ द सेशन हम एग्ज़ाम या टेस्ट जो लेते हैं बच्चे का, वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। इसमें ग्रेड के न्यूनतम नियुक्त करने के लिए पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है योगात्मक मूल्यांकन प्रकृति में अंतिम है। इसका उद्देश्य छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। यह निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपयुक्त में मदद करता है। 6 पॉइंट है, इसमें भी 10 पॉइंट है, लेकिन आप अपने अनुसार दे देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समेटिव इवैल्यूएशन में नोट, योगात्मक मूल्यांकन एक पाठ्यक्रम में किसी भी क्या सीखा क्या का मूल्यांकन है, यानी कि जो बच्चे क्या सीख रहे हैं सेशन के अंत तक हम देखते हैं कि बच्चे कितना सीखे हैं, क्या सीखे हैं, उसका योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। एग्ज़ाम के थ्रू हम उसका मूल्यांकन करते हैं। नोट 2 में हम देखते हैं समान योगात्मक आकलन में शामिल है, यानी कि पहला है परीक्षण के जरिए यानी कि टेस्ट के जरिए, अंतिम परीक्षा यानी कि फाइनल एग्ज़ाम। थर्ड है रिपोर्ट्स कार्ड जो बनते हैं, उसमें हम देखेंगे बच्चे का पेपर एंड वर्ग परियोजना का अंत। जो क्लास के अंत में प्रोजेक्ट देते हैं ना बच्चे को, उसके बारे में बताया गया है। फिर कंक्लूज़न दे देना है। कंक्लूज़न अपने मन से भी आप लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, इतना ही तक मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी केंद्र रिया शर्मा। थैंक यू सो मच।